जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। जैसा कि हम आपको मालूम है कि दिल्ली, लखनऊ, नागपुर एंड भोपाल ये 4 जगह हमारी सेंटर्स ओपन है और उनके रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो 1 तारीख की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत तेजी से फुल हो रही है। अगर आप नहीं कराए अभी तक रजिस्ट्रेशन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के कॉल करके पूछिए एंड अपनी सीट को बुक कराइए। इस 1 जनवरी की बैच में 2 बैचेस स्टार्ट होने वाली है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। एक बैच में 20 स्टूडेंट रहेंगे और दूसरे बैच में भी 20 स्टूडेंट रहेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि जो 1 दिसंबर के बैच के जो इंजीनियर थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एस्टिमेशन कैसे उन्होंने सीख चुका, और एस्टिमेशन के साथ साथ बीबीएस उन्होंने कैसे सीखा। अभी उनकी बीबीएस की क्लास चल ही रही है। 2 तारीख से सर्वे का पार्ट आने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड है, वो सर्वे में क्या क्या परफॉर्म करेंगे, उनको बहुत सी चीजों के बारे में मालूम चलने वाला है। जैसे कि पहले दिन सीखेंगे कि पूरे लेवल्स को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड कहाँ यूज करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड कहाँ यूज करते हैं। पहले वो देखेंगे कि मैनुअली कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ उसके एक्सेल में भी वैल्यूज को पुटअप करके उसका एचआई के हेल्प से आरएल निकालेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है। पर्टिकुलर कोई एक लैंड है तो उसके प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, उसकी कटिंग फिलिंग वगैरह निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। एक टाउनशिप में अगर कोई रोड बन रही है, जैसे कि हो सकता है सीसी रोड भी बन सकती है, बिटुमिन भी रोड बन सकती है, तो दोनों रोड्स को बनाने पे उनको क्या फाउंडेशन देना रहेगा। फाउंडेशन करने का मतलब सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, बियरिंग कोर्स, इन सब में से क्या उनको क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्या मटेरियल वो लगाने वाले हैं, उन सब के बारे में डिटेल में वो जानेंगे। तो सबग्रेड में कितना टॉलरेंस वगैरह हमको देखना रहता है ऑटो लेवल से, वो सारी चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जो है कि वो परफॉर्म करने वाले कंटूर मैपिंग, और ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा आपको। आपको सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज आप सीख लेते हैं। एक परफेक्ट इंजीनियर अगर आपको बनना है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वेइंग का काम, बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट, मटेरियल अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो उसका रिपोर्ट कैसे बनता है, वो सारी चीज आप इसके लिए भी अलग से पोस्ट होती है, क्यूए, क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर। ये इन सब पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें आना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरे इस 3 महीने के दौरान में सिखाया जाता है। तो 1 जनवरी के जो बैच है वो ऑलवेज फुल होने वाली है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, नागपुर की जो रजिस्ट्रेशन है 15 जनवरी से होगी। और अभी आप बाकी जो लोकेशंस है दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बात करूं, एक कॉमन क्वेश्चन कि सर हम डिप्लोमा वाले हैं, क्या हम भी यही चीज सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हो। आप डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे आईटीआई होल्डर हो, चाहे आप बीटेक होल्डर हो, चाहे बी होल्डर हो, चाहे एमटेक होल्डर हो, आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास तो आप ये कोर्स को इजिली कर सकते हो। इवन हम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है कि हाँ उनको अपना खुद का प्राइवेट फर्म डालना है या आर्किटेक्चरल फर्म डालना है तो उसके लिए उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप डिप्लोमा वाले हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, कि हमको थोड़ा लेट समझ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 0 लेवल से सिखाते हैं। पहली ही क्लास होती है हमारी यूनिट कन्वर्जन की। टेप पढ़ने से लेकर के हम प्रोजेक्ट हैंडओवर की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही डीपली लेवल पे आप सीखने वाले हो इस 3 महीने के दौरान। बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है इस ट्रेनिंग का। और इस ऑफलाइन ट्रेनिंग में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी होता है कि आप सर्वेइंग का पार्ट और रोड एस्टिमेशन एंड बीबीएस ये सारी चीजों को और बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट को परफॉर्म करने का मौका, ये सारी चीज आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग पे एक्स्ट्रा मिलता है। ये सारी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाइए 1 जनवरी की बैच पे। अगर उस पे नहीं होता है तो 15 जनवरी की बैच पे कराइए। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपके करियर से रिलेटेड जैसा भी डाउट हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए 9111001234 पे और उस पे पूछे कि आपको करियर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जरूर वहां से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक बार और मैं बताना चाहूंगा, इस 3 महीने के ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें कितने कितने शेड्यूल में सीखने वाले हो। 15 दिन के स्टार्टिंग के शेड्यूल में आप एस्टिमेशन सीखने वाले हो, जिसको आपको वैष्णव निरंजन सिंह सर सिखाएंगे। एक जो हमारे एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर है, आपको डिटेल में सिखाते हैं। आप उनका प्रीवियस वीडियोस देखे ही हैं, बहुत ही एक्साइटिंग लेवल का नॉलेज रखते हैं वो। उसके साथ ही साथ उसके 15 दिन में आप सीखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में आप सीखने वाले हैं कॉलम, बीम, स्लैब, पाइल फाउंडेशन, राफ, सर्कुलर स्लैब,
सर्कुलर स्लैब, छज्जा, ये सारी चीजों के बारे में आप डिटेल में मैनुअली सीखते हैं और साथ ही साथ एक्सेल पे पुट करके पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस फॉर्मेट पे आप खुद बनाते हैं। वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, आप खुद बनाते हैं, आपको गाइड किया जाता है कैसे बनाना है ये सारी चीजों के बारे में। और उसके बाद आप आते हैं सर्वेइंग में मैं सिखाऊंगा आपको सर्वेइंग एकदम डीपली। लखनऊ ब्रांच में मैं आनंद भारती आपको पूरा डीपली सिखाने वाला हूं। सर्वेइंग, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट, कलवर्ट एस्टिमेशन एंड बार बेंडिंग शेड्यूल। भोपाल सेंटर में आपको सिखाएंगे फजल रहमान सर, बहुत ही डिटेल का नॉलेज रखते हैं वो भी, और साथ ही साथ आपको दिल्ली में सिखाने वाले महफूज आलम सर। तो इसी के साथ मैं बताता हूं आपको सर्वेइंग में आप क्या डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात मैं कर रहा था, तो हम एकदम जीरो लेवल से लेकर के चलते हैं कि सेंटर लाइन मार्किंग कहां से करनी है, राइट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, उसके ऑफसेट्स कैसे काटे जाते हैं, ऑफसेट के साथ साथ चेनेज मार्किंग कैसे की जाती है, उसी के साथ साथ आप उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कटिंग फिलिंग की, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हो। और उसके बाद कंटूर मैपिंग आता है। पर्टिकुलर कोई एक लैंड है तो उसका कंटूर मैप कैसे बनेगा, ग्रिड मेथड से बनेगा या रेडियल मेथड से बनेगा, कौन सा मेथड सुटेबल होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसके बाद कंटूर जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद आप आते हैं कलवर्ट। अब जैसे कि कोई व्यूअर्स को अगर कलवर्ट के बारे में नहीं बताया तो मैं बताता हूं। मैं बताना चाहूंगा, कोई रोड अगर जा रही है तो बीच में अगर कोई नाला या स्ट्रीम वगैरह पास हो रहा है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हमको ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कलवर्ट। जैसे कि आप ब्रिज वगैरह भी देखते हैं, वो एक बड़ा रूप हो जाता है आपका कलवर्ट का। जैसे कलवर्ट को डिफाइन किया गया है कि 6 मीटर से उसका स्पान कम रहेगा, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कलवर्ट। उसके बारे में हम एस्टिमेशन और बीबीएस, स्लैब कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, ह्यूम पाइप कलवर्ट, ये सारी चीजों को हम डिटेल में सीखते हैं। साथ ही साथ रिटर्न वॉल क्या होती है, विंग वॉल क्या होती है, कैप क्या होता है, ये सारी चीज, वीप होल्स क्या होते हैं, इन सबके बारे में डिटेल में कितने कितने मैनर्स में इनको प्रोवाइड करना चाहिए। ये तो हुई कलवर्ट की बात। कलवर्ट के बाद आप आते हैं रोड का डिटेल में। बिटुमिन रोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, रिजिड पेमेंट में सीसी रोड हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो कितने कितने मैनर पे उसको हमको डबल्स बार देने हैं, डबल्स बार के साथ साथ आपको टाइबर्स कहाँ देने, ये बहुत ही डिटेल में, मैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये डिटेल के एक्सप्लेनेशन होते हैं। उसके साथ साथ आप आएंगे बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट में। बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट में आप सीखने वाले हैं, आप परफॉर्म करेंगे, खुद परफॉर्म करेंगे, हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे और आपको प्रोसीजर बताएंगे। और उसके साथ साथ उस मटेरियल टेस्टिंग जैसे कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, उसको आप परफॉर्म करेंगे, फिर उसका रिपोर्ट रेडी करेंगे। उसके बाद आप सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट को परफॉर्म करेंगे कि जोन ऑफ सैंड कैसे निकाला जाता है। 4 जोन में डिवाइड किया गया है सैंड की कैटेगरी को, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो इस चारों जोन के सैंड पे कौन सा सैंड हमको कंक्रीटिंग के लिए बेटर रहेगी, कौन सी प्लास्टरिंग के लिए बेटर रहेगी, ये सारी चीजों का डिटेल हम उस पर पूरा देखते हैं। खुद परफॉर्म करके इंजीनियर्स हमारे खुद परफॉर्म करके उस चीज को निकाले जाता है। साथ ही साथ स्लम कोन बहुत ही कॉमन टेस्ट है, स्लम कोन टेस्ट, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। वो आप खुद से परफॉर्म करते हैं, कितने वाटर सीमेंट रेशियो पे कितना स्लम्प आने वाला है, सीसी रोड के लिए कितना स्लम्प लेना चाहिए, कॉलम के लिए कितना स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, बीम के लिए कितनी होनी चाहिए, स्लैब के लिए कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज को आप डिटेल में सीखते हो। स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप देखते हो क्यूब टेस्ट तो सभी को पता होगा क्यूब टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उस चीज को आप डिटेल में परफॉर्म करते हो, परफॉर्म करने के बाद उसका टेस्ट रिपोर्ट भी आप कैरी करते हो। इसके बाद आप डिटेल में सीखने वाले हो QS एंड RA विथ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। जैसे कि आप एस्टिमेशन में क्वांटिटी तो निकाल लेते हो कि इतना अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क होने वाला है, लेकिन वो उस अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन पे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, अमाउंट ऑफ सैंड, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, ये सारी चीजों के बारे में आप डिटेल में सीखते हो। रेट एनालिसिस की पर्टिकुलर कोई काम है वो कितने अमाउंट ऑफ वर्क में परफॉर्म होगा, कितने पे उसको देना चाहिए, उस पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट काट करके या ऐड करके वो सारी चीज को कैसे आप डिटेल में सीखते हो। वो सारी चीज इस 3 महीने के दौरान की ट्रेनिंग में सीखते हो आप। और उसके बाद रेट एनालिसिस के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखते हो। पर्टिकुलर कोई काम हम दे रहे हैं तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, उसके साथ हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर है तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए आपको कंपनीज के साथ, अगर आप कंपनी होल्डर हैं तो आप कंपनी के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद आपका आता है बिलिंग। अगर आपको करियर में जल्दी ग्रोथ करना है तो आपको बिलिंग इंजीनियर
के लिए अप्रोच करना चाहिए। और नहीं बिलिंग इंजीनियर के लिए तो आप स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर हैं तो इस कोर्स को सीखने के बाद आप असिस्टेंट बिलिंग इंजीनियर में जा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही जल्द ग्रोथ करेंगे आप बिलिंग इंजीनियर के लिए। बिलिंग इंजीनियर में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होता है, चाहे आप सैलरी ले लीजिए चाहे आप पोस्ट ले लीजिए। बिलिंग इंजीनियर आपको बनाने के लिए यहाँ पे हमारे हैं सौरभ मिश्रा सर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस लेकर के रखे हैं बिलिंग डिपार्टमेंट में। तो वो आपको डिटेल में बिलिंग सिखाने वाले हैं, स्लैब रेट बिलिंग, आइटम वाइज डिटेल बिलिंग, प्रोजेक्ट रिकंसिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, ये चीजों के बारे में आपको डिटेल में सौरभ मिश्रा सर सिखाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ उसमें आप टेंडरिंग भी सीखते हैं कि पर्टिकुलर किसी अमाउंट ऑफ वर्क को कितने टेंडर में हमको उठाना चाहिए या कितना भरना चाहिए, वो सारी चीज आप उसमें सीखते हो। उसके बाद लास्ट 15 दिन की जो आपकी शेड्यूल होती है, जो ये आपने प्रीवियस 2.5 महीने में सीखा है, उसका पूरा डिटेल रिवीजन होता है। और साथ ही साथ, क्योंकि यार यहाँ से जाने के बाद कोई रिवीजन करता नहीं, तो वो रिवीजन हमको यही करना है, यही सब चीज हमको यहीं से सीख करके जाना है और यहीं से जॉब लेकर के जाना है। आप खुद जॉब लेंगे, हम जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि जॉब प्लेसमेंट। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इस लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, इस लेवल पे नॉलेज देते हैं कि आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हम आपको प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते। आप बिल्कुल, जैसे कॉल्स भी आते हैं कि आप प्लेसमेंट हमको करवाते हैं, हम प्लेसमेंट नहीं करवाते, हम जॉब असिस्टेंस देते हैं। हम आपको गाइडलाइन देते रहते हैं कि ऐसे आपको जॉब मिलेगी, ऐसे जॉब मिलेगी। कहने का मतलब जहां पे भी इंटरव्यू वैकेंसी वगैरह रहता है, हम आपको उसका, जहां पे भी वैकेंसीज रहती है, हम उसको वहां पे रेफरेंस देते हैं कि आप वहां पे जाइए और अपने स्किल्स को दिखाइए और वहां पे जॉब लीजिए। आपको जब इतनी सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी। आपका पोर्टफोलियो रेडी होता है कि आप दिखाते हैं कि हाँ आपका पोर्टफोलियो है, ये एस्टिमेशन है, हाँ आपको इतनी सारी चीजें आती है। तो इंटरव्यूअर भी देख करके बोलता है कि हाँ अगर इतनी सारी चीजें आती है तो बताइए ये क्या है। तो जब आप खुद परफॉर्म किए रहेंगे तो उस चीजों को आपको बताने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी। दिक्कत क्या होती है, हमको कोई चीज आती रहती है, लेकिन जब इंटरव्यूअर के सामने हम बैठते हैं तो वो कोई चीज पूछता है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आती हुई चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत होता है। तो इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी रहेगा। एक तो आप जितने भी इंजीनियर्स वहां उस इंटरव्यू में आए रहेंगे, आप उनसे अलग दिखेंगे, पहली बात। बाकी लोग रिज्यूम लेके आएंगे, रिज्यूमे आपके पास भी होगा, लेकिन आपके पास एक पोर्टफोलियो अलग से बन जाता है। 6 तरह का पोर्टफोलियो, एस्टिमेशन का, बीबीएस का, सर्वेइंग का, क्यूएस आरए का, बिलिंग का, ये सारे चीजों का जो है कि आपको पोर्टफोलियो मिलता है। उस पोर्टफोलियो से आप एकदम अलग दिखेंगे। और जब आप एक 92 लाख 95 लाख का प्रोजेक्ट का एक केस स्टडी लेकर के जाते हैं तो बिल्कुल आपको वहां पे जॉब मिलती है। तो बिना देरी के आप रजिस्ट्रेशन कराइए। 1 जनवरी और 15 जनवरी के लिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बिल्कुल ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। और ये ट्रेनिंग आपके जीवन में कितनी बेनिफिशियल है, आपको ये चीज का एहसास यहां आकर के पता चलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत,